तो सबसे पहले बात करेंगे राजगढ़ की, क्योंकि यहां पर तिरंगे के सम्मान में सियासी घमासान मचा हुआ है। दरअसल राजगढ़ के एक चौराहे पर भगवा झंडा लगाने का मामला सामने आया। अब खबर यह कि प्रशासन ने तिरंगा झंडा लगाया है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। तो प्रशासन ने ये पूरी कार्रवाई की है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। इस पूरी खबर पर दिग्विजय सिंह ने भगवा झंडा हटाने की चेतावनी दी थी। उसके बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर झंडा हटाने की दिग्विजय सिंह ने चेतावनी दी थी। चेतावनी के बाद चौराहे से भगवा ध्वज उतारा गया। तो तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं, ये देखें आप, प्रशासन ने ये तिरंगा झंडा लहराया है, गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। प्रशासन की मौजूदगी में प्रशासन ने तिरंगा झंडा लगाया। इस दौरान भारत माता की जयकारे भी गूंजते हुए सुनाई दी। देखें आप, ये भगवा झंडा जो कि लगाया गया था, उसके बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। ये देखें आप, ये भगवा झंडा की तस्वीर है जो कि तिरंगे की जगह पर लहराई जा रही थी। इसी को लेकर कांग्रेस के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई। जब विवाद बढ़ा, आक्रोश बढ़ा, तो दिग्विजय सिंह भी मैदान में कूद गए। दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तिरंगा झंडा को लेकर उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही। भगवा झंडा हटाने की उन्होंने बात कही कि भगवा झंडा हटाया जाएगा। उसके बाद प्रशासन हरकत में आया है। अब ये भगवा झंडा जो हटाया गया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रशासन ने भगवा झंडा हटाया, उसके बाद तिरंगा फहराया गया है। तो 24 तारीख के पहले झंडा उतारने की चेतावनी दिग्विजय सिंह ने दी थी। जनप्रतिनिधि सहित सामाजिक कार्यकर्ता भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। राजगढ़ विधायक हैं अमर सिंह यादव, उन्होंने ये भगवा झंडा लगाया था। उसके बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई थी। उनका जो प्रतिमा है, भारत माता की जो प्रतिमा है, जहाँ की तिरंगा लहराया गया था, उस तिरंगा को हटाकर यहाँ के राजगढ़ के माननीय विधायक जी ने केसरिया झंडा जो लगाया है। अरे केसरिया झंडा लगाओ, मंदिर पे लगाओ। दागोगढ़ किले पे आज भी केसरिया झंडा लगा, जाके देख लो। लेकिन जहाँ भारत माता के पर उन पर तिरंगा झंडा छोटा सा लगाया हुआ है, लगा के नहीं लगा, मैं आज देख के आया। तो बड़े झंडे पर तुमने तिरंगा क्यों हटाया? हम लोग मांग करते हैं जिला कलेक्टर महोदय से, हम 24 तारीख को जाएंगे, मैं तो नहीं रहूंगा, बाकी सभी लोग जाएंगे और जाकर आपसे अनुरोध है जिला कलेक्टर महोदय, या तो आप उस झंडे को उतार कर तिरंगा लगा दीजिए 24 तक, नहीं तो हम उसको उतारेंगे और भारत का तिरंगा झंडा उस पर हम लहराएंगे और भारत माता की जय बोलेंगे। तो दिग्विजय सिंह को आपने सुना, सीधे सीधे जिला प्रशासन को, कलेक्टर को चेतावनी देते नजर आए कि इस भगवा झंडा को आप हटाइए, उसकी जगह पर तिरंगा झंडा होना चाहिए। जिसके बाद प्रशासन ने भगवा झंडे को हटा दिया, अब तिरंगा लहराया है। संवाददाता धर्मराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मराज, तिरंगा झंडा जिस जगह पर लहराया जा रहा था, उस जगह पर भाजपा के विधायक ने भगवा झंडा लहरा दिया। उसके बाद प्रशासन ने यह भगवा झंडा हटाया है, फिर से तिरंगा लहरा रहा है। हम देख भी रहे हैं दिग्विजय सिंह की आपत्ति के बाद। सोनू जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह ने एक दिन पूर्व एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें राजगढ़ जो खिच्चीमार नाका चौराहा है भारत माता जी का, वहां पर केसरिया झंडा, जहां पर पहले तिरंगा झंडा लहरा रहा था, वहां पर राजगढ़ विधायक और हिंदू संगठन के लोगों ने बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार के समर्थन में एक प्रदर्शन करता था। उस टाइम उन्होंने भगवा झंडा लहरा दिया था और उसी पर आपत्ति जताते हुए दिग्विजय सिंह ने प्रशासन को अल्टीमेट दिया था कि 24 तारीख तक ये भगवा झंडा उतार लेना चाहिए, नहीं तो हम 24 तारीख को आपका ये भगवा झंडा उतार कर तिरंगा लहराएंगे, ऐसा अल्टीमेट दिया था। और प्रशासन हरकत में आया और उन्होंने आनंद फानन में गार्ड ऑनर के साथ तिरंगा झंडा वापस से फहराया गया है। बिल्कुल धर्मराज, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ दो खास मेहमान इसी खबर पर चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। बीजेपी नेता हैं दीपक विजयवर्गीय, भूपेंद्र गुप्ता कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत BSTV पर। सबसे पहला सवाल दीपक जी आपसे ही, जिस जगह पर तिरंगा झंडा लहरा रहा था, उस जगह पर बीजेपी के विधायक ने
भगवा झंडा लहरा दिया। उसके बाद कांग्रेस ने इस पर आपत्ति जताई। अब भगवा झंडा को हटा दिया गया है। मुझे घटना की जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तिरंगा झंडा लहराता रहा है वहाँ तिरंगा ही लहराया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही आपने, तिरंगा झंडा उस जगह पर लहराया जाना चाहिए। लेकिन हम आपको जानकारी दे देते हैं, बीजेपी के विधायक हैं अमर सिंह यादव, उन्होंने ये तिरंगा झंडा हटाया था, भगवा झंडा उन्होंने ही लहराया है। नहीं तो उन्होंने हटाया, उनका मैं समझता हूँ कि किसी भी घटनाक्रम को देखते हुए उसका आशय समझना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कुछ उत्पीड़न हो रहा है, मैं समझता हूँ आप जैसा आप बता रहे हैं, उस समय शायद कोई राजगढ़ में कोई कार्यक्रम रहा होगा और उसी समय हिंदुत्व की बात को उठाने के लिए उन्होंने शायद भगवा झंडा लहरा दिया हो। लेकिन दिग्विजय सिंह का इस मामले में इंटेंशन केवल भगवा झंडे को अपमानित करने का है। तो इस तरह की बातें भी नहीं होना चाहिए। जहां जो कुछ अगर पहले से कहीं लहराता रहा है तो वो शांति से भी हो सकता है, इसको इश्यू बनाने की तो कोई बात है नहीं। बिल्कुल, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आप फिजूल में इशू बना रहे हैं, किसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये झंडा हटाया है, इसमें कांग्रेस को क्या दिक्कत है? फिजूल इशू बना रहे हैं आप। पहले तो मैं जो है धन्यवाद दे दूं, बधाई दे दूं विजयवर्गीय जी को कि स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि जहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ है वहां तिरंगा झंडा ही लगना चाहिए। अब इसको बेवजह जो है अब अपने केवल पार्टी के जो है कुछ बेवकूफियों को जस्टिफाई करने के लिए आप इसको जो है वहां से जोड़ दो बांग्लादेश से और दुनिया भर से, तो इससे तो ये बेवकूफी की बात है। और ये बात जो है शर्मनाक है कि आप केवल चीज को सही ठहराने के लिए ये गलत चीजों से उसको जोड़ रहे हैं। क्या जो है भारत के हिंदू मारे जा रहे हैं मणिपुर में, तब जो है भगवा लहराया था कहीं पे जाके, तिरंगा हटाया लोगों ने क्या? कि भारत में हिंदू मर रहे हैं, मारे काटे जा रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है। बांग्लादेश में चिंता, लंदन में कोई हिंदू को एक चपट मार दी किसी ने तो उसके लिए भारत में आंदोलन होगा, लेकिन भारत में जो कत्लेआम हो रहा है उसके लिए तो कोई आंदोलन हो नहीं रहा है, उसके लिए तो ये झंडे नहीं बदल रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि ये जो आप जब स्वीकार करते हैं कि जहां पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है वहां राष्ट्रीय ध्वज रहना चाहिए, तो ये बेवजह का इशू कैसा हो गया? इसे तो आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं। जब आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं तो इसको बेवजह कैसे हो गया? ये कैसे ये इशू नहीं बनेगा? राष्ट्र का ध्वज है ये, और राष्ट्र का ध्वज जहाँ है वहां रहेगा, ये आप स्वयं भी मानते हैं। इसी के लिए मैंने आपका धन्यवाद किया है। तो फिर इसमें जो है ये कहना कि ये बेवजह है, ये क्या बात हुई? आपत्ति करेंगे लोग। हमारी जो प्रतिबद्धता है, पहली प्रतिबद्धता भारत माता की, भारत के ध्वज के साथ है। और ये बात स्वीकार करते हैं आप, तो स्वीकार करते हैं तो उसका सम्मान भी करिए। अब उसके लिए जो है दाएं बाएं गली क्यों ढूंढ रहे हैं? दीपक जी, एक सवाल ये भी है कि क्या तिरंगा झंडे के बगल में भी भगवा झंडा लगाया जा सकता था? तिरंगे झंडे को उतारने की क्या जरूरत थी विधायक जी को? नहीं, मैं नहीं समझता कि विधायक जी ने ऐसा किया होगा। कई बार क्या रहता है, कोई जुलूसा रहता है, कोई कार्यकर्ता ने ऐसा कर दिया होगा कि ये की झंडा, लेकिन घटनाक्रम तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता कि तिरंगों की हिलाने की भी क्षमता या किसी को इसकी हिम्मत करना चाहिए। तिरंगा अगर लहरा रहा होगा पहले से तो कोई नहीं हटाएगा। ये हो सकता है कि पहले कभी लहराता रहा हो, जगह खाली दिखे हो तो लहरा दिया हो, मुझे घटनाक्रम की जानकारी नहीं है। तो क्या पार्टी जी बिल्कुल, तो क्या पार्टी अब इसको लेकर विधायक को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगेगी? बात नहीं, हम देखिए, हम नोटिस की कोई बात नहीं, विधायक जी ने भी ये नहीं किया होगा जैसा मैं कह रहा हूँ। अगर इस तरह की कोई घटना हुई है जैसा आप बता रहे हैं तो कोई कार्यकर्ता ने उत्साह में, जानकारी के अभाव में, वो जो हिंदुओं का प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, उस प्रदर्शन के दौरान भगवा झंडा भी लहरा दिया हो, ये हो, और उस घटनाक्रम में किसी कार्यकर्ता से क्या हो गया उसकी गंभीरता का उसको अंदाज नहीं, ये हो सकता है। अब सवाल ये भी है कि कांग्रेस इसको तिरंगे के सम्मान से जोड़ रही है। दीपक जी, भूपेंद्र जी, इससे पहले भी हमने भगवा का अपमान से इनको लेना देना है। ये भगवा को अपमानित करना चाहते हैं और इसीलिए इसको बेवजह इशू बनाया जा रहा है। अगर तिरंगा कहीं लहराया है तो वहीं लहराएगा, उसको कोई हिलाने की किसी में हिम्मत नहीं। बिल्कुल भूपेंद्र जी, तिरंगे के सम्मान से आपको कोई लेना देना नहीं, आप भगवा झंडा का अपमान कर रहे हैं, सीधा आरोप आप पर बीजेपी लगा रही है। इनसे पूछना चाहता हूं मैं कि इन्हें तिरंगे के अपमान से इन्हें कोई गुरेज नहीं है क्या? कौन था जो है हाई कोर्ट पे झंडा फहराने, जो है तिरंगा उतार के भगवा फहराने वाले का सम्मान करने वाली इन्हीं की पार्टी है ना? लाल किले पे भी इन्होंने यही हरकत की थी। एक जगह की घटना थोड़ी है, और इतने मासूम बन जाते हैं कि हो सकता है ऐसा हो गया होगा, हो सकता है उन्हें पता ही नहीं हो।
संभव है वे वहाँ रहे ही नहीं हो। साथ में ये भी कह रहे हैं कि हमें घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो 50 संभावनाएं उसमें क्यों ढूंढ रहे हैं आप? सिर्फ अपनी पार्टी के जो है गलत काम को बचाने के लिए? क्या हाईकोर्ट की बिल्डिंग पे नहीं किया था आपकी पार्टी के लोगों ने ये काम, और उनका सम्मान किया था आपने? देश को एक घटना से क्या बात हो रही है? ये आपकी आदत है कि आप जो है देश के झंडे का अपमान करते हैं बार बार लगातार। आपको जो है राष्ट्रीय ध्वज से आपको दिक्कत है। ये बात अपनी आप अपनी उल्टी तरफ से क्यों चलते हैं? आप चलिए सीधी तरफ से। एक घटना नहीं है, मैं ऐसी आपको 100 घटनाएं गिना दूंगा, और उसमें आपके लोग थे और आपने उनको तिलक लगाया बाद में। ये बात जो है समझ में आनी चाहिए। और आपको राष्ट्रीय ध्वज से क्या गुरेज है? आपने एक सुंदर सी बात कही कि भैया बाजू में लगा लेते आप ध्वज अपना, और राष्ट्रीय झंडा भी फहराता रहता है। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल, क्यों आपने उतारा? ये बहुत ठीक इसका बात जवाब कही दीजिए कि आप। जी, भगवा झंडा को बिल्कुल उसके बाजू में भी लगाया जा सकता था। तो तिरंगे के सम्मान को लेकर फिलहाल सियासी घमासान मचा हुआ है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। भूपेंद्र जी आपका भी, दीपक आपका भी। तो धर्मराज ने जिस तरह से जानकारी दी है, अब स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल भगवा झंडे को हटा दिया है, आगे की कार्रवाई हो रही है।